हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको फ्री ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड एक ऐसी एप्लीकेशन से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं जिसको आप इस्तेमाल करते हुए अपना एक डिजिटल ऑनलाइन प्रोडक्ट का जो है वो स्टोर जो है वो ई स्टोर जो है वो स्टेब्लिश कर सकेंगे। और यहाँ पे आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करते हुए आप अपने लिए पैसिव इनकम जो है वो जनरेट कर सका करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा एक्टिव और पैसिव इनकम से रिलेटेड जो है वो क्लियर करता चलूं कि एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि आपकी वो अर्निंग जो कि आपको हर टाइम किसी टास्क को परफॉर्म करने से हासिल होती है, वो एक्टिव इनकम कहलाती है। मतलब जब जब आप कोई टास्क परफॉर्म करेंगे तो उसके अगेंस्ट आपको जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो आपकी एक्टिव इनकम कहलाएगी। अब चलते हैं पैसिव इनकम की तरफ। तो पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि आपने जो है एक टास्क को एट वंस जो है एक दफा परफॉर्म करके जो है वो रख दिया है, और एक दफा आपने उस टास्क को परफॉर्म किया। अब उस टास्क के अगेंस्ट बार बार जो है आपको जो है वो इनकम जनरेट होगी। हमारा आज का जो काम है वो कुछ इसी तरह का है कि आप अपना जो है वो एक ई कॉमर्स का जो है आप डिजिटल प्रोडक्ट का एक स्टोर बनाएंगे। आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे जहां पे आप अपनी डिजिटल प्रोडक्ट को जो है वो सेल करेंगे, और आपने डिजिटल प्रोडक्ट को एक ही दफा जो है उस वेबसाइट पे जो है अपलोड कर देना है। और जैसे ही कस्टमर जो है आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे और आपकी उस प्रोडक्ट को जो है वो परचेज करेंगे, तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, बार बार जो है वो आपको पैसिव इनकम जो है वो जनरेट होगी। इट मींस कि आपने एक ही दफा जो है वर्किंग करके जो है अपने डिजिटल प्रोडक्ट को जो है अपने डिजिटल ऑनलाइन स्टोर पे अंदर जो है वो आपने अपलोड करके रख दिया है, और उसके अगेंस्ट जितने भी कस्टमर आके उन डिजिटल प्रोडक्ट को जो है वो परचेज करेंगे तो आपको इनकम जो है वो जनरेट होगी। तो बड़ा आसान सा और बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। तो इसके लिए क्या है जी, सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि हमारे पास तो डिजिटल प्रोडक्ट है नहीं। तो अगर हमारे पास डिजिटल प्रोडक्ट नहीं है तो हम डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कैसे करेंगे, उसको अपलोड कैसे करेंगे, हम उसका जो है वो ई स्टोर जो है वो किस तरह से बनाएंगे। तो चलें आपके सभी क्वेश्चंस का जो है बारी बारी मैं आंसर करता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको मैं एक वेबसाइट से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि जिसको इस्तेमाल करते हुए आप जो है अपने लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपने लिए डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जैसे कि स्क्रीन पे आपके सामने वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है, edu free बी। तो ये आपने वेबसाइट जो है आपने अपने सामने इसी तरह से अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जो है आपने एंटर करके जो है आपने ओपन कर लेनी है। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास डिफरेंट तरह की डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं आपके पास अवेलेबल हैं। तो आपने यहाँ पे देखें फ्री बी पे आप जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्री टूल लिस्ट है, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक हेयर है। इसके अलावा आप देखें ग्राफिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, ई बुक टॉपिक्स हैं, और आपके पास देखें कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं। और यहाँ पे अगर आप इसको फर्दर जो है डिटेल के साथ जब आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आप देखेंगे कि डिफरेंट कोर्सेज की जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास यहाँ पे वीडियो लेक्चर भी पड़े हुए हैं। इन वीडियो लेक्चर को भी जो है आप एज अ डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो आप अपने जो आप अपना स्टोर बनाएंगे वहाँ पे आप यहाँ से डाउनलोड करके वहाँ आप अपने उस स्टोर पे क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। और उस स्टोर से क्या करेंगे, कस्टमर जो है जिस कोर्स में इंटरेस्टेड होंगे या जिस ई बुक में इंटरेस्टेड होंगे या किसी भी सॉफ्टवेयर में जो आपने वहां पे अपने स्टोर में अपलोड किया हुआ है, जिसमें भी कस्टमर अपना इंटरेस्टेड होंगे वो वहां से उसको परचेज कर लेंगे। तो इस तरह से ये देखें ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। लाइक यहाँ पे देखें ई बुक के टॉपिक्स भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ से आप कोई भी इवन ई बुक जो है वो भी आप डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, अपने जो आप डिजिटल स्टोर बनाने जा रहे हैं उस डिजिटल स्टोर के अंदर जो है आप उस ई बुक को जो है वो
अपलोड कर सकते हैं। तो ये थी वेबसाइट edufreebee.com। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है, मतलब बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मिलते हैं, और यहाँ पे कोई भी कॉपीराइट का कोई भी इस तरह का कोई इशू नहीं आता। ये चीज़ें जो है फ्रीली यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इनको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और आप इसको बगैर किसी कॉपीराइट के की प्रॉब्लम के आप इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है आप इसको रीसेल भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप इन प्रोडक्ट को खुद से जो है वो रीसेल करना चाहते हैं तो इसमें इस तरह की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे साथ साथ आपको जो सॉफ्टवेयर मिलते हैं वहाँ पे आपको उनके फ्री में फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के जो राइट्स हैं वो भी मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे उनके लाइसेंस भी मिल जाते हैं, जिससे ये आपको चीज़ क्लियर हो जाती है कि आप इनको रीसेल भी जो है वो कर सकते हैं। तो ये तो थी वेबसाइट, काफ़ी डिटेल के साथ जो है आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है वो इतनी लंबी नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैंने जो है डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। जैसे लाइक यहाँ पे कोर्सेज और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। तो आप को यानी कि यहाँ पे इतना डेटा मिल जाएगा कि आप इजीली यहाँ से बंडल्स ऑफ डेटा उठा के अपने लिए जो है वो अपना ई स्टोर जो है आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो अब चलते हैं उस वेबसाइट की तरफ जहां पे हमने जो है अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करना है। तो वो वेबसाइट कौन सी है, मैं यहां पे आपको इंट्रोड्यूस करवाता चलूं। वो वेबसाइट है जी teespring.com। ये हमारे पास वेबसाइट है। तो जैसे ही हम इस वेबसाइट को जो है ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है। जिस तरह से ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है बिल्कुल इसी तरह से है। और यहाँ पे देखें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। यहाँ पे भी लोग यहाँ पे क्लॉथ्स वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें भी जो है वो जो है वो सेल कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट पे जो है आप अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपने सबसे पहले जो है इस वेबसाइट को ओपन करना होगा, और इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना एक जो है अकाउंट उसको आपने साइन अप करना है। ठीक है, तो स्टार्ट क्रिएटिंग पे आप जाएं। तो यहाँ पे देखें आप अपना योर नेम एंड ब्रांड, आप यहाँ पे क्रिएट विद स्प्रिंग सेल ऑन सोशल। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना जो आपका ब्रांड है, मतलब जो भी आपके प्रोडक्ट है आप उसको एज अ ब्रांड जो है उसका एक नेम जो है यहाँ पे आप उसको बता सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। अपना एक ब्रांड नेम जो है आप रख सकते हैं। उसके बाद आप अपना जो ईमेल है, जो आप रेगुलर ईमेल जो आप यूज़ करते हैं, एक्टिव ईमेल एड्रेस, उसके ज़रिए जो है आप अपना यहाँ पे जो है आप अपना अकाउंट जो है वो साइन अप करेंगे। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है साइन अप करने का। तो साइन अप करने के बाद क्या करेंगे, आप जब साइन अप कर लेंगे तो आप फिर वहाँ से जाके उसी अकाउंट से जाके अपने उसी ईमेल और पासवर्ड जो आपने रखा होता है उसी से आप क्या करेंगे, अपना जो है अपना अकाउंट जो है वो ओपन कर लेंगे। अब ओपन करने के बाद आपने freedufree.com से जो डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है वो आपने यहाँ से डाउनलोड की हैं, उन्हीं प्रोडक्ट को आपने एज इट इज सेम जो है यहाँ पे जाके अपने ई स्टोर के अंदर जाके आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो अगर आप ई बुक कोई अपलोड कर रहे हो तो आप उस ई बुक का नेम और उस ई बुक की जो फाइल जो आपने डाउनलोड की है और उस ई बुक का जो कवर पेज है उसका कवर पेज भी आपको जो है वो अवेलेबल होता है। आपको इजीली कोई भी ई बुक है तो उसका कवर पेज जो है, साथ ही जैसे ही वो आप freedufree.com से जब आप डाउनलोड करते हैं तो एक एक्स्ट्रा फोल्डर में आपको ये सारी चीज़ें ये भी जो हैं वो आपको साथ में मिल जाती हैं। तो वहाँ से सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आप उस ई बुक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन और लिख सकते हैं। आप इंट्रोडक्शन लिखें, टाइटल ऑफ द बुक लिखें, इंट्रोडक्शन लिखें, और उसके साथ उसका एक अच्छा सा कवर पेज जो है वो साथ आप अटैच कर दें।
और जो आपने फाइल डाउनलोड की हुई है freeedu20.com से, उसको सेम एज इट इज आपने टी स्प्रिंग पे जो है वो अपलोड कर देना है। तो इस तरह से जो है आपकी एक डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो रेडी है। इसी तरह से आपने क्या करना है, डेली बेसिस पे आपने तकरीबन 2-3 प्रोडक्ट को डेली बेसिस पे आपने ऐड करते जाना है। आप यहाँ पे डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स से रिलेटेड चीजें हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। तो टी स्प्रिंग पे जो है वो काफ़ी ट्रैफिक है, यहाँ पे लोग जो है वो विजिट करते हैं और जिस भी आपकी प्रोडक्ट में लोग इंटरेस्टेड होंगे वो आपकी प्रोडक्ट पे डेफिनेटली आपको ऑर्डर रिसीव होंगे। और जब आप को ऑर्डर आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आप के ऑर्डर जो है कस्टमर्स को जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट आपकी डिलीवर हो जाएंगी और उसके अगेंस्ट जो है टी स्प्रिंग वाले जो है आपको जो पेमेंट है वो आपके टी स्प्रिंग के अकाउंट में आ जाएगी। तो अब यहाँ पे प्राइसिंग के बारे में बताता जाऊं कि किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट को आपने प्राइस अपनी मर्जी से सेट करनी है। स्टार्ट पे जब आप न्यू हैं तो आप मेरी रिकमेंडेशन है कि आप विद इन $2 to $5 मैक्सिमम जो है आप किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट की जो है वो प्राइसेस को रखें, क्योंकि आप ये प्रोडक्ट वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डाउनलोड करके अपने ई स्टोर के अंदर जो है आप अपलोड कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है आप एक अच्छे तरीके से आप अपनी डिजिटल प्रोडक्ट को जो है वो यहाँ पे अपने ई स्टोर के अंदर जो है वो मैनेज कर सकते हैं और इसके अगेंस्ट जो है आपको अपने लिए पैसिव इनकम को जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पे आउट टी स्प्रिंग पे जब आप ने पे आउट लेना है तो वो किस तरह से है। तो पे आउट के लिए सिंपली जो है पेपाल के जरिए आप ले सकते हैं। यहाँ से आपने सिंपली सेटिंग्स में जाके पेमेंट्स के अंदर पे आउट की ऑप्शंस पे जाना है, वहां पे सिंपली आप पेपॉल के जरिए जो है अपना पेपाल अकाउंट का ईमेल लिखेंगे तो आप सिंपली जो है अपनी जो अमाउंट है उसको विड्रॉ कर सकेंगे अपने पेपाल पे। और सेकंड ऑप्शन जो है आपके पास पेयोनीर अकाउंट की भी ऑप्शन होती है, आप चाहें तो पेयोनीर के अकाउंट में भी जो है अपने अपने लिए पे आउट जो है वो रिसीव कर सकते हैं। तो ये था शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। अब मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, बाकी आप इसको जो है वो खुद एक्सप्लोर कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं। और टी स्प्रिंग के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आप उन कैटेगरीज के मुताबिक जो है जिसकी स्पेसिफिक रेलिवेंट कैटेगरी की प्रोडक्ट को उसी रेलिवेंट कैटेगरी में ही जो है आप अपलोड करके सेल करेंगे तो जो है आपको प्रॉपरली जो है आपको ऑर्डर जो है रिसीव हुआ करेंगे। तो ये सारी कैटेगरीज जो हैं आपने खुद से जो है वो एक्सप्लोर करना है, लेकिन ये एक वेरी गुड वे है कि जिसके साथ जो है आप अपने लिए एक लॉन्ग टर्म जो है इनकम जो है आप अपने लिए जनरेट कर सकेंगे और पैसिव इनकम होगी जिसके अगेंस्ट जो है आप मतलब अपने लिए जो है एक हैंडसम अमाउंट जो है वो आप अर्न कर सकेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।